तो बच्चों अब हम लोग बात करते हैं पोटेंशियोमीटर का। जहाँ तक पोटेंशियोमीटर की बात करें तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि पोटेंशियोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन मेजर द ईएमएफ ऑफ एक्सपेरिमेंटल सेल और वी कैन कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू एक्सपेरिमेंटल सेल और वी कैन मेजर द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी सेल। मतलब बच्चों पोटेंशियोमीटर वो इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू किसी भी एक्सपेरिमेंटल सेल के ईएमएफ को हम फाइंड आउट कर सकते हैं, किन्हीं दो सेल के ईएमएफ का कंपैरिजन हम लोग कर सकते हैं, किसी भी प्राइमरी सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जहां तक बात करें बच्चों पोटेंशियोमीटर का, तो दिस वन इज द सर्किट डायग्राम ऑफ पोटेंशियोमीटर। इट कंसिस्ट टू सेक्शन, दिस वन इज प्राइमरी सर्किट and this one is secondary circuit. Now here in primary circuit, AB is a wire which is made up of constant or magnet, and it is clamped in between these two terminal A and B. In upper section there is a ammeter, battery, key and variable value resistant, that means rheostat is connected in primary section. And in secondary section, that means in secondary circuit, the experimental cell whose EMF is to be found is connect in between terminal A and galvanometer, and जो कि is gently slide over the wire to find out the balancing length or balancing point. तो बच्चों ये हमारा पोटेंशियोमीटर का सर्किट डायग्राम है। देख सकते हैं इसमें आपको दो सेक्शन नजर आ रहे हैं। प्राइमरी सेक्शन में आप ध्यान से देखें तो आपको अमीटर नजर आ रहा है, एक सेल नजर आ रहा है, एक की नजर आ रहा है और एक रिहोस्टेट नजर आ रहा है। और सेकेंडरी सेक्शन में आप देखें बच्चों वो सेल जिसका ईएमएफ हमको फाइंड आउट करना है वो सेकेंडरी सेक्शन में गैल्वेनोमीटर के साथ लगा हुआ है। और गैल्वेनोमीटर की ज्योति को इस कांस्टेंट और मैग्नीन के वायर पे हम जेंटली स्लाइड करते हैं टू फाइंड आउट द बैलेंसिंग लेंथ। जहां तक बात करें बच्चों इस इंस्ट्रूमेंट के प्रिंसिपल का, तो उसने क्या बोला था कि व्हेन कांस्टेंट करंट इज पास्ड थ्रू अ वायर ऑफ यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन देन पोटेंशियल ड्रॉप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ दैट पोर्शन ऑफ वायर। मतलब बच्चों जब इस एक्सपेरिमेंटल वायर के अंदर हम इस सेल से कांस्टेंट मैग्नीट्यूड के करंट को क्या करते हैं बच्चों फ्लो कराते हैं, तो उस कंडीशन में इन दो टर्मिनल के बीच में जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है, जो पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है, दैट मींस द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ दैट पोर्शन ऑफ वायर और इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बैलेंसिंग लेंथ, दैट मींस द लेंथ इन बिटवीन टर्मिनल ए एंड टर्मिनल जी। क्लियर? तो बच्चों इसका प्रिंसिपल आप देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या है कि पोटेंशियल ड्रॉप और पोटेंशियल ग्रेडियंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बैलेंसिंग लेंथ। अब करना क्या है बच्चों, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं इस की को प्रेस करते हैं। जब की को प्रेस करेंगे तो इस बैटरी के थ्रू आप देख सकते हैं कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का करंट इस वायर के अंदर फ्लो होता है। अब कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का करंट है कि नहीं, तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे अमीटर लगाया जिसके थ्रू हमको पता पड़ता है कि सर्किट के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। क्या होगा बच्चों जब करंट पास आउट होता है इस एक्सपेरिमेंटल वायर के थ्रू, तो देख सकते हैं उस कंडीशन में इन दोनों एंड्स के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होता है। तो मैंने यहाँ लिखा भी है देखो कि लेट आई बी द करंट पासिंग थ्रू द वायर देन बाय ओम्स लॉ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ वायर व्हिच इज गिवन बाय द फार्मूला। क्या होता है बच्चों ओम्स लॉ V which is equals to I into R, but we already know that कि resistance of wire is directly proportional to length, direct inversely proportional to area of cross section। जब इसको हटाया था बच्चों तो क्या लगाया था अपने constant rho, that means you already know that R which is equals to rho into L by A। ये values बच्चों यहाँ पे substitute करें तो by equation number 1 and 2 क्या आ जाएगा हमारे पास V which is equals to I rho into L by A। अब अगर बच्चों आपने स्टेटमेंट मेरा ध्यान से सुना तो क्या बोला था कि व्हेन कांस्टेंट करंट इज पास्ड थ्रू अ वायर ऑफ यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मतलब बच्चों जो करंट हम इस सर्किट के अंदर फ्लो करा रहे हैं वो कैसा है कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का, और जिस वायर को यूज करें उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी कैसा है बच्चों कांस्टेंट। दैट मींस फॉर अ गिवन वायर
ए क्या है कांस्टेंट, सर्किट के अंदर करंट भी कैसा है कांस्टेंट। इन दो कांस्टेंट को बच्चों हम हटाएं तो क्या लगाना पड़ेगा अपने को, ऑब्वियसली प्रोपोर्शनल। तो उस कंडीशन में देख सकते हैं कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। जहां तक रो की बात करें तो रेजिस्टिविटी ऑफ वायर सभी के लिए कैसा होता है कांस्टेंट, मतलब इन तीनों कांस्टेंट को हटा के क्या लगाना है बच्चों, प्रोपोर्शनल साइन हटाना है। तो क्या आ रहा है मेरे पास में फाइनली, दैट मीन द पोटेंशियल ड्रॉप or potential gradient is directly proportional to length of that portion of wire, or it is directly proportional to the balancing length, which is the principle of galvanometer। तो बच्चों ये था हमारा इस गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल। तो बस आपको एक चीज याद रखना है इसमें और कुछ भी नहीं, क्या है कि इन बैलेंसिंग कंडीशन द पोटेंशियल ग्रेडियंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बैलेंसिंग लेंथ, और इन अदर वर्ड दिस बैलेंसिंग लेंथ इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू द EMF ऑफ गिवन सेल। तो बच्चों इतना छोटा सा इसका प्रिंसिपल है, ठीक है।